हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि मैंने अपना एयरफोर्स का एग्ज़ामिनेशन कैसे दिया, कैसे मैं रिटन एग्ज़ामिनेशन में सिलेक्ट हुआ। बिकॉज इन यूट्यूब देर इज़ सो मैनी वीडियोज़ दैट टेल्स हाउ टू मेक अ स्ट्रेटजी एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट, बट बिकॉज आई एम अ candidate and I know how much the students suffers and how the students prepares, what's their mental ability or disabilities. So वीडियो को शुरू कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले तो मैंने अपने एयरफोर्स का एग्ज़ामिनेशन 2020 में दिया था। तो उसके लिए लगभग मैंने अपना एयरफोर्स का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद लगभग 15 से 20 दिन के बाद मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी। लगभग मैंने 30 to 35 डेज़ प्रिपेयर किया। वो भी मैंने खुद से प्रिपेयर किया, कोई इंस्टीट्यूट से नहीं गया, कोई भी कहीं से मतलब सब्सक्रिप्शन नहीं लिया। मैंने ये मतलब कि कुछ बुक्स ली थी, जैसे अरिहंत की कुछ मैंने बुक्स ली थी फॉर लाइक सैम्पल पेपर्स लिए थे, और मैं यूट्यूब से कुछ मतलब स्ट्रेटजीज देखता था। आपको भी देखनी चाहिए। उससे क्या होता है कि हमको सबसे पहले तो एक मोटिवेशन मिलता है, और हमको ये मतलब कि क्या है ना, जो स्टूडेंट्स मतलब कि कोचिंग नहीं ले रहे हैं और या फिर कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिए हुए हैं, उनको ये प्रॉफिट होता है कि क्योंकि एयरफोर्स में आपको क्वेश्चन आता है, ये मतलब कि मायने नहीं रखता। आपको मतलब कितने कम समय में आप वो क्वेश्चन जो तो सॉल्व कर सकते हैं। सो मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करते हुए पहले तो मुझे थोड़ा डिफ़िकल्टीज हुई, बट बिकॉज आई एम 12th पास आउट इन 2020, so recently I filled the form of Air Force. So मैथ में मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मैथ मेरी थोड़ी मतलब कि ठीक थी, क्योंकि मैंने 12th में कोचिंग ली थी। और सेम टू सेम वही मीन्स जैसे कहते हैं ना कि अगर आप शुरू से अगर आपका रूट अच्छा है तो आप कर सकते हो। लेकिन मेरा मतलब फिज़िक्स हो गया या फिर इंग्लिश हो गया, और रीजनिंग में थोड़ा वीक था, तो मैंने उसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया। सो दैट व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एयरफोर्स, देन मैंने तो सबसे पहले सभी एक पूरा सिलेबस एक कॉपी में लिख लिया कि मुझे ऐसे इतने इतने दिन में, एक स्ट्रेटजी मैंने बनाई कि इतने इतने दिन में मुझे इसे कंप्लीट करना है। उसके बाद मैंने क्या किया कि जो रीजनिंग पार्ट था और इंग्लिश पार्ट था, मैंने देखा कि रीजनिंग पार्ट जो तो मोस्टली जो तो जिससे अगर जो मैथ में अच्छा है तो रीजनिंग पार्ट में आसानी से जो तो उसे क्रैक कर सकता है। तो मैंने रीजनिंग पार्ट को अप टू 15 डेज़ में जो तो कंप्लीट कर लिया। जीके में मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, जीके साइंस, क्योंकि बिकॉज मोस्टली ऑफ योर रीजनिंग like in 30 questions, 20 questions are comes from reasoning only, and 2 to 3 questions comes from the math reasoning, and rest of the questions are come from the science and general knowledge and current affairs. So because जीके और करंट अफेयर के लिए मुझे जो तो प्रिपेयर करने के लिए अप टू 6 मंथ चाहिए था, लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने अपनी प्रिपरेशन में एक चीज़ देखी कि आपको शुरू से ही एक मतलब कि सिलेबस के साथ साथ आपके पास एक सैम्पल पेपर या फिर एक बुक होनी चाहिए जिसके जो आप देख कर समझ सकें कि कैसा पेपर आता है एयरफोर्स में। सो इस प्रकार से मैंने अपनी रीजनिंग कंप्लीट की। मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम आई, क्योंकि उसमें कुछ ट्रिक्स थी। मुझसे मैथ आती थी, क्योंकि बिकॉज इन क्लास 12th आई विल स्टडी मैथ इन अ डीप मैनर, बिकॉज इन क्लास 10th आई गॉट वेरी लेस मार्क्स, सो दैट मैंने सोचा कि अगर 10th में अच्छे नहीं आए तो 12th में तो कुछ कर सकते हैं, तो कुछ आगे फ्यूचर के लिए। तो आपको मैं तो बोलता हूँ, अगर आप क्लास 12th में हैं तो आप अपनी 11th में हैं, तो मैं तो कहता हूँ आप मैथ और अपनी फिज़िक्स जो मोस्टली और इंग्लिश मेन रूट है इंग्लिश, इसमें जो तो ज़्यादा ध्यान दें। ये ना सोचे कि आप मतलब कि बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आप सोचे कि आगे चल के इसी का मतलब कि आप चाहे इंजीनियरिंग करें या फिर कोई भी किसी भी जगह आप जाएंगे
तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सो मैंने अपनी मैथ कंप्लीट करते करते जो तो मेरे लगभग 2 to 3 सिलेबस मेरे जो बच गए थे, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। लास्ट के 2 to 3 डेज़ बचे थे। मैंने अपनी फ़िज़िक्स में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझसे मतलब कि जो सिंपल था उसमें मैं दिया, मतलब कुछ इक्वेशंस मैंने सभी इक्वेशन एक लिख ली कॉपी में। इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया, और ज़्यादा डीप थिंकिंग में, क्योंकि फिज़िक्स इज़ अ लॉजिकल एंड साइंटिफिक एंड इक्वेशनल स्टडी, सो मैंने इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने जो सिंपल था, क्योंकि मैंने कहा कि अगर मुझे क्रैक करना है, मैंने देख लिया था कैसे कितने कट ऑफ में मुझे मतलब कि मेरा ये निकल सकता है। सो इस प्रिपरेशन में मैंने मोस्टली जो तो बोल सकते हैं आपकी रीजनिंग में मैंने अपने कंप्लीट की, मैथ्स अप्रॉक्स मैंने कंप्लीट कर ली थी। इंग्लिश में मैंने बहुत ध्यान दिया, क्योंकि इंग्लिश बहुत पार्ट में आता है, चाहे आप वाई ग्रुप के लिए अगर कर रहे हो या फिर एक्स के लिए, एफ एक्स वाई के लिए भी कर रहे हो, तो इंग्लिश इज़ अ मेन। अगर आप इंग्लिश में अगर नहीं क्वालिफाई होते हो, तो आप तो वैसे भी मतलब आपका कट ऑफ तो क्लियर नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज पहले आपको पर सब्जेक्ट जो तो कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जो तो टोटल जो कट ऑफ आएगा उसको क्लियर करना पड़ेगा। सो मैंने इंग्लिश पे शुरू से ध्यान दिया था। मैंने जब से रीजनिंग शुरू की, उस 2 से 3 घंटे मैंने हमेशा इंग्लिश को दिया। इंग्लिश में मैंने मोस्टली वोकेबलरीज में ध्यान दिया, स्पेलिंग्स में ध्यान दिया जो सिंपल थे, और मैंने ध्यान दिया जो तो टेंस या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, या फिर आप बोलें कि वॉइस हो गया, ये सब मतलब कि 12th में मैंने पढ़ा था, तो मुझे ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टीज़ नहीं हुई, और इंग्लिश में ज़्यादा आपको होगी नहीं। और दूसरा हो गया आपका ये जो पैराग्राफ आता है, पैसेज आता है, पैसेज में आपको ये देखना पड़ेगा पैसेज कैसे हमको सॉल्व करना है। पैसेज आप देख के आप वो सॉल्व कर सकते हैं। सो इस प्रकार मैंने इसको प्रिपेयर किया। इस प्रिपरेशन के बाद मेरा जो तो सेंटर था कानपुर, तो कानपुर में मैं गया, मेरा पहला शिफ्ट था। तो वहाँ जाते ही मतलब कि पहले तो खूब चेकिंग हुई। चेकिंग ऐसे होती है कि आप मतलब कि आपको कुछ मतलब कि कोई भी पीस ऑफ पेपर नहीं ले जाना रहता है, कुछ भी नहीं ले जाना रहता है, एंड आपको जूते भी नहीं पहनने होते हैं, सैंडल आप पहन सकते हैं। इस तरह से मैंने अपना एग्ज़ामिनेशन दिया। आपको ये भी बता दूँ, अगर जो कोई मतलब कि फर्स्ट टाइम अगर पेपर दे रहा है, तो आपको जो तो पर सब्जेक्ट का एग्ज़ामिनेशन पर्टिकुलर टाइम में देना पड़ता है। मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम मिलता है आपको, उसमें आपको सिर्फ उसी सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ता है। उसके अलावा आप कहीं मूव नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर आपको 20 मिनट मिलते हैं इंग्लिश के लिए, तो आपको केवल इंग्लिश देना। अगर चाहे उसे 15 मिनट्स कंप्लीट कर लें तो आप बैठे रहें, या फिर आप उसको अच्छे से 20 मिनट्स में करें, या फिर 25 मिनट्स तो आपको मिलेंगे नहीं। अगर आपको सॉल्व करना है तो 20 मिनट्स के अंदर आपको फुल टाइम मिलता है एक सब्जेक्ट के लिए। फिज़िक्स के लिए और मैथ के लिए आपको 25 मिनट्स मिलते हैं, 25 मिनट्स। सो मैथ में 25 मार्क्स एंड फिज़िक्स में 20 मार्क्स। मीन्स मतलब ये ना समझिएगा कि फिज़िक्स में 25 मार्क्स, एंड रीजनिंग पार्ट इज ऑल्सो ऑफ 25 मार्क्स। एंड आफ्टर गिविंग एग्जामिनेशंस I was back to my home, and after 20 to 25 days the result had declared, and I'm selected for the second phase. I got borderline of that. I'm selected for Y group only, not X, because in physics I got 8 marks only, so that I'm not qualified for X group. I qualified for the Y group, so that I go for PFT and other group discussions, ability first test and second test. It is not so hard, but after second phase, I'm not selected due to because I'm not prepared it for, because I have some I know that I think that it is so easy, because you have to run 1.6 kilometers in 6 minutes 30 seconds. But
now I'm preparing for it, and I think at the in this time I will select it for it. So thank you so much for watching my video. If you like my video, then please subscribe and touch the bell icon so you get the notifications when I will upload my next video. So thank you so much.